अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आपके रोज़े जो है अच्छे खासे गुजर रहे होंगे, ठीक है जी। और देखते ही देखते 8वें से 9वां रोज़ा आज लगने वाला है। वैसे मैं भूल गई, सॉरी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं ध्यान से निकल गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैं सहरी बनाने के लिए उठी हूँ। वैसे मैं रोज़े नहीं रखूँगी आज का, ठीक है। तो अभी हम लोग घर वालों के लिए सहरी बनाते हैं और मैंने अभी जो है सारे काम करके रखे थे, यानी कि किचन वगैरह को अच्छे से साफ़ किया था और थोड़ी देर पहले ही मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। सारे काम करके बस मैं लेटी ही थी और जैसे ही मैं लेटने गई उसके बाद जब मैंने टाइम से देखे तो टाइम हो रहा था 4 बजने वाले थे। मैंने कहा अब तो मुश्किल से सिर्फ 1 ही घंटा बचा है, अब क्या ही सोना। तो जल्दी से जाके हम लोग किचन में सहरी बनाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप, हम लोग किचन में आए, किचन में साफ़ करके गई थी क्योंकि मुझे आके रोटी डालनी थी। इस वजह से यहाँ से मैंने सारा जो था ना किचन धो दिया था। और आज हमारे घर में बिरयानी बनी थी, जिसकी वजह से सारी बिल्लियाँ हमारे किचन में थी। बड़े कुकर में बिरयानी है, छोटे कुकर में है आपकी तुरई की सब्ज़ी और फ्राइंग पैन में भी बिरयानी थी। यहाँ पे हमने पुराना आटा भी निकाल लिया था और फिर नया वाला आटा भी निकाल लिया था। वो मैं गूंद के ही गई थी जब मैं सफाई कर रही थी यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे हमने नया वाला आटा, जो हमारे घर में ना अब नया आटा पिस कर आया, यानी कि गेहूँ का आटा पिस के आया है वो वाला। और भाई दूध भी ले आए थे तो मैंने सोचा जल्दी से बस हम सहरी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा रमज़ान का कैलेंडर भी लग रहा है, इसे मैंने किचन में लगा लिया ताकि मुझे टाइम्स का पता रहे। तो अभी जस्ट जल्दी से हम लोग सारे काम करने शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे काम है बेहतरीन वाले, जैसे कि हमें चाय बनानी है और दूध गर्म करना है, रोटी डालनी है, सब्ज़ी गर्म करनी है, ठीक है जी। यहाँ पे जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना तो हमारे पास जो है ना सारे बिल्ली के बच्चे और बिल्लियाँ बैठी हैं, जो कि हमें परेशान करने में खैर कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हम आगे की क्लिप में आपको लगा देंगे वो, ठीक है जी। तो अभी जस्ट हम जल्दी से रोटी वगैरह डाल लेते हैं। वैसे आज जो है ना ज़्यादा रोटी डलनी नहीं थी क्योंकि सबने चावल खा लिए थे ना, तो इस वजह से हम लोग रोटी जो है ना सब कम खाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा रोटी कम डालते हैं, ठीक है जी। वैसे भी सबने मना कर दिया था और भाई जो है ना बंद ले आए थे, तो फिर मैंने सबको लास्ट में चाय बंद भी खिला दिया था। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं रोटी डाल दी है। सब्ज़ी हमने निकालने वाले हैं क्योंकि सब्ज़ी गर्म करके रख दी है भाई के लिए, ठीक है जी। सब्ज़ी अब हम निकालते हैं। सब्ज़ी में आज हमने तुरई की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बड़ी ही कोई अच्छी बनी थी। जैसे मेरी बिरयानी जो थी जितनी ख़राब बनी थी ना, उतनी अच्छी मेरी तुरई की सब्ज़ी बनी थी। तो अभी हम लोग निकालते हैं तुरई की सब्ज़ी, फिर इसके बाद भाई को खाना दे देते हैं। इसके बाद हमने अपनी भी सहरी लगा ली, जिसमें छोटी बहन ने कहा कि मुझे बिरयानी ही खानी है, तो उसके लिए मैं बिरयानी गर्म करके लाई दोबारा से जाके। तो यहाँ पे हमारी जो है सारी सहरी हम करने बैठ गए हैं। और अब इसके बाद आप अब ये देख सकते हैं, ये जो छोटे मुटकने हैं ना, इन्होंने हमें अब भी परेशान, मतलब सहरी भी नहीं करने देते हैं हमें, तब भी हमें इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे। यहाँ पे फिर इसके बाद सारे काम करने के बाद हम लोग लेटने चले गए क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा कोई थकान हुई थी। यहाँ पे हमने इन्हें पानी और दूध दे दिया था बिल्लियों को। तो इसके बाद ये लोग आराम से खा पी के थोड़ी देर में, और फिर ये भी सो गए। इधर जो है ना मैं लेट के थोड़ी देर पढ़ाई कर रही थी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। और टाइम आप देख सकते हैं, टाइम जो है ना 6 बजने वाले, 6 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, या तो 6 बजने में 15 मिनट है। हाँ 15 मिनट हैं, अभी 5:45 हो रहे हैं। तो अभी जस्ट हम थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है जी, और सो जाते हैं। अब हम लोग उठे हैं फ्रेंड्स। तो सुबह में हम लोग 12:30 नहीं, 11:30-12 बजे के करीब हम लोग उठे थे। मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा चाय बना लेते हैं। तो ये जो रायत का फ्राई पैन था ना, बस ऐसे ही मैंने हल्का सा खंगाल लिया था। इसके अंदर मैंने दूध में बत्ती लगा ली थी क्योंकि मुझे कोई ऐसी पानी वाली चाय पीने की क्रेविंग नहीं है और मुझे अच्छी लगती है दूध वाली चाय। तो यहाँ पे जस्ट मैंने दूध वाली चाय बनाई और हमारा किचन जो है ना ऑलमोस्ट साफ़ है, ऑलमोस्ट गंदा भी है। तो हमारी चाय जो थी यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पे मैंने जो है ना इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डाला, छोटा सा कप दूध लिया और चीनी डाली, चाय पत्ती डाली और हरी इलायची हमने जो है ना कूट के रख रखी है, तो वो डाल दी थी बस, ठीक है। इसके बाद आप, हमारी जो दूध वाली चाय थी ना वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ से मैंने छन्नी निकाली इसकी। अब इसके बाद हम इसे ट्रे में रखते हैं और फिर अब हम चलते हैं, आराम से खाते हैं। अच्छा, जब मैं खाने बैठी ना तो मेरे साथ मेरे सारे घर वाले आ गए। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना हम लोग ऊपर गए थे। देखो हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कोई बंदरों को आतंक आया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना हमारे काम नहीं हो पा रहे और हमारे सारे ऊपर के काम होते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह धो लेते हैं हम। अगर ज़्यादा होते हैं ना तो ऊपर ले जाके टब में ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाके धो देते हैं, ठीक है।
और ऐसे ही हमारा एक काम होता है मशीन लगाने का। सारे कपड़े जो है हमारे घर के ऊपर ही धुलते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। लेकिन अब बंदरों का इतना ज़्यादा कोई आतंक हो रहा है, तो अभी जो है ना हम लोग वॉशिंग मशीन भाई के साथ जाके ऊपर से नीचे लेकर आए हैं। और सांस जो है ना फूल लिए, पानी भी पी लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं हो रहा। और मास्क लगा लिया तो उसकी वजह से और सांस फूल रही है। तो जितने भी सारे गंदे कपड़े थे, क्योंकि कुछ सर्दियों के बचे हुए हैं, जैसे कि छोटे वाले ब्लैंकेट्स हो गए, थोड़ी बहुत जर्सियाँ वगैरह हो गई, ठीक है, वो सारे वापस लेकर आए नीचे। तो अभी जो है ना सारे कपड़े यहीं पे धोने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत बुरा आतंक आया है। थोड़ी सी क्लिप्स तो ऐसी ले लीजिए, अब दिखाती हूँ इसे सही करके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखो, एक तो इन बच्चों को देखो, छोड़ नहीं रखा है इन लोगों ने हमें। ये इसी फ़ोन का कवर पड़ा है और यहाँ पे बेला बैठी है। अब बाहर का हाल दिखाते हैं, मेरे अपनी चप्पल पहन लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारी डॉक्टर की चप्पल, यहाँ देखो, ये देख रहे हैं कि नहीं, छोटे छोटे भुटकनों को। और यहाँ पे आई है हमारी मशीन, ये धुलने के लिए कपड़े हैं, ये धुले हुए हैं, ये हम लोग ऊपर से लेकर आए, ये आटा आ गया पिस के। ये हमारी मशीन आई, इसकी सेटिंग यहाँ पे करेंगे, वापस इसे यहाँ पे लगाएंगे, जब सारे कपड़े धुल जाएंगे यहाँ से साफ़ हो जाएगा। इतने फ्रीज की सेटिंग जो है वो अंदर होगी, यानी कि सिर्फ तार इसका लंबा लंबा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वही जो होता है ना, नाम याद नहीं आ रहा उसकी वजह से। यहाँ पे हमारी सीढ़ी भी आ गई है। वैसे यहाँ पे थी सीढ़ी, क्योंकि कपड़े रखे जाएंगे ये वाले सर्दियों के वापस धुल के। और मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखाती हूँ। खैर, हमारे घर में इस टाइम कबाड़ा मच रहा है ऊपर के एरिया में, तो वो साफ़ करते हैं। और देखो, सब कुछ कबाड़ा मचा हुआ है। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से सफाई करेंगे। इसके बाद जो है ना आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी साफ़ हुआ हुआ, ठीक है। अभी तो मैं आपको कबाड़ा दिखा रही हूँ। तो अभी जो है ना भाई सारी सब्ज़ी भी लेकर आए। वो जो थी कल तो रही का था, वो मैं डलिया साफ़ करी थी, करते करते फिर रह गई इनके चक्कर में। इनसे हम आपको मिलवा देते हैं। ये तीन जो है ना एक रंग के हैं और एक अलग है, तो उसमें समझ नहीं आता कि किसने हमें परेशान सबसे ज़्यादा कर रखा है। चिंटू, ये रही हमारी छोटी छोटी सी बाबू। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है ना हम लोग ऊपर गए थे। देखो, हमारे यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा कोई बंदरों को आतंक आया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना हमारे काम नहीं हो पा रहे। और हमारे सारे ऊपर के काम होते हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह धो लेते हैं हम, अगर ज़्यादा होते हैं ना तो ऊपर ले जाके टब में ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाके धो देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारा एक काम होता है मशीन लगाने का। सारे कपड़े जो है हमारे घर के ऊपर ही धुलते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। लेकिन अब बंदरों का इतना ज़्यादा कोई आतंक हो रहा है, तो अभी जो है ना हम लोग वॉशिंग मशीन भाई के साथ जाके ऊपर से नीचे लेकर आए हैं। और सांस जो है ना फूल लिए, पानी भी पी लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं हो रहा। और मास्क लगा लिया तो उसकी वजह से और सांस फूल रही है। तो जितने भी सारे गंदे कपड़े थे, क्योंकि कुछ सर्दियों के बचे हुए हैं, जैसे कि छोटे वाले ब्लैंकेट्स हो गए, थोड़ी बहुत जर्सियाँ वगैरह हो गई, ठीक है, वो सारे वापस लेकर आए नीचे। तो अभी जो है ना सारे कपड़े यहीं पे धोने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत बुरा आतंक आया है। थोड़ी सी क्लिप्स तो ऐसी ले लीजिए, अब दिखाती हूँ इसे सही करके। जो मैं वापस आ गई हूँ किचन में। अब हम अपनी कुकिंग स्किल्स कुछ दिखाते हैं जो भी हमें अभी तक आई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने 3-4 चिकन के पीस ले लिए, इन्हें मैंने डिप करके रख दिया है क्योंकि फ्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने किचन भी सेट करना है। यहाँ पे हमने जो है ना पनीर निकाल के रख दिया है, इसे हमने फ़िल्टर वाटर में फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ मसाले निकाले हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करना है छोटे छोटे पीसेज में करके। यहाँ हमारे पास दही रखी है, इसमें सिर्फ चटनी गिर गई है, तो इस वजह से ऐसी लग रही है। ये पनीर जो मैंने छोले बनाने के लिए निकाला है। किचन भी सेट करते हैं। और ये देखो, हमारे पीछे पीछे हमारे पैरों के बाद से हमारे शटुकने चलते हुए आ गए। तो अभी बाहर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। यहाँ का एरिया जो मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया है, यहाँ का एरिया मैंने, ठीक है जी। वैसे अभी जो है ना सैर के टाइम पे मैं मशीन लगाऊंगी तो यहाँ पे फिर से बाढ़ आएगी। तो कुछ कपड़े जो थे वो मैंने मशीन में वापस डाल दिए, क्योंकि वो मशीन में से ही आए थे ऊपर से। यहाँ पे सारे इकट्ठे करके लगा दिए हैं। अंदर का जो है अभी बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ, तो अभी अंदर का आपको रोक के दिखाती हूँ साफ़ करने के बाद। इससे पहले जो है ना हम लोग चिकन को जाके मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो चिकन भिगोया था उसे हो गए 10 मिनट हो गए। तो बोटी जो है इसकी देखो सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसे छोटे छोटे पीसेस में काटती हूँ और फिर इसके अंदर जो भी बेसिक मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी वो देखते हैं। और फिर इसे मैरिनेट करने के लिए कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना मैंने फाइनली ये बना दिया है। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या डाला, ठीक है। ये तो छोटे छोटे चिकन था, ये देखो इससे बोटी थी पूरी,
उसे मैंने छोटा छोटा कट करके इसके अंदर डाल दिया सबसे पहले, ठीक है। इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च और डाला है ये चाट मसाला, ये चिली फ्लेक्स है ऑरिगेनो के डब्बे में, और एक ये मसाला था मेरे पास किचन किंग का मसाला, ये भी डाल दिया मैंने कोई से भी मसाले डाल दिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये नमक डाला था, ठीक है। इतनी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके अंदर एक दही डाली थी 2 चम्मच के करीब, छोटा सा, इतना सा छोटा सा चम्मच था, ये डाला है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये चीज़ें डाली थी, इसके अंदर मैंने हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और क्या कहते हैं लहसुन, 2 से 3 लहसुन की जवे वो, ठीक है। और मैंने हरी मिर्च जो है ना ज़्यादा मोटी वाली, मतलब ज़्यादा मोटी वाली ली है, पतली वाली यानी कि तीखी वाली नहीं ली थी, ठीक है। और ये सब डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिला दिया। इसके अंदर जो है ना मैंने बाद में शिमला मिर्च और डाल दिए, और प्याज जो है ना मैं सबसे आखिर में डालूंगी क्योंकि प्याज पानी छोड़ देती है। और इसे मैंने अभी टेस्ट किया है, मतलब हल्का सा चखा है ना मैंने इसे, तो बहुत ही कोई तीखा सा मस्त मसाले का हो रहा है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ढक के, आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। इतने हम छोले बनाते हैं, छोले में आज हम पनीर वाले छोले बना रहे हैं, तो इसे हम हल्का सा बर्फ़ में से निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसके छोले बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना मैं पनीर की कटिंग करें, तो छोले के लिए मैंने जितने छोले थे ना उसने मेरे लिए पास यहाँ पे वो है पनीर, और यहाँ पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ पकौड़ी के लिए। तो अभी अजान हो रही है, अजान भी सुन लेता हूँ, काम भी कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना अफ्तारी लगा दी थी। अफ्तारी में आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले थी फ्रूट चाट, और फिर ये मैंने पनीर वाले छोले बनाए थे, ये भी थे, कचरी भी थी, और साथ में अफ्तारी जो है ना 2 घरों से आ गई थी, यानी कि एक घर से आई थी बिरयानी और एक घर से पूरी अफ्तारी बनकर आई थी। तो माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें हो गई थी दस्तरखान पे। कचरी भी हो गई थी, मैंने पकौड़ियाँ भी बनाई थी, प्याज की और हरी मिर्च की भी पकौड़ी बनाई थी, एक जो लंबी वाली हरी मिर्च होती है मोटी वाली उनकी, आलू की भी थी, और ये मैंने पनीर के पकौड़े भी बनाए थे। साथ में जो मैं चिकन का कुछ बना रही थी, चिकन टिक्का टाइप्स, वो भी बनाया था, वो मेरे बोल में रखा है यहाँ पे। और ये जो छोले थे ना ये भी अच्छे बने हैं, ये पनीर वाले छोले थे पंजाबी स्टाइल में। बस हल्का सा इसमें मिर्चें कम रह गई थी, वरना ये बहुत चटपटे टाइप से हो रहे थे, मतलब सही हो रहे थे, ठीक है जी। तो अभी हम अफ्तारी कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम थोड़ी देर जो है ना अफ्तारी करने के बाद सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़ के। और फिर आप देख सकते हैं हम लोगों ने चाय बनाई थी यहाँ पे, और जो भी अफ्तारी की बची हुई चीज़ें होती है ना वो चाय के साथ पीने में, खाने में अलग ही मज़ा आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आराम से चाय वगैरह पीते हैं। यहाँ पे बेला भी बैठी हुई थी और इसके बच्चे भी बैठे हुए थे यहाँ पे। तो अभी हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना मैं किचन में आई हूँ, और जैसे कि अफ्तार के बाद के सीन होते हैं, मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी ये वाला टब बर्तन धो के रखा है। अब ये सारा एरिया मुझे क्लीन करना है। यहाँ से मैंने इसकी सारी टाइलें वगैरह धोई हैं, बस पता नहीं क्या चल रहती है चीज़ें साफ़ करने की। तो ये पूरा कॉर्नर अभी धोया है मैंने, बस ये वाला रह गया है टैप का एरिया और ये टाइलों का, ठीक है, ये धोना है। उसके बाद मैं आज सोच रही हूँ ये सामने का एरिया और क्लीन कर देती हूँ, एक वाली जाली, क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। तो अभी तो ये काम मेरे बहुत देर के हैं, और अभी जो है ना 9 बज रहे हैं। इसके बाद नमाज वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे खैर अभी, ठीक है। तो जल्दी से हम काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे। तो जी फ्रेंड्स मेरा तो काम ये चलता रहेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं इस वीडियो की एंडिंग ले लेती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि वो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इतने हम ये सारा कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। किचन साफ़ करके और हॉल की क्लीनिंग करनी है, और आज सैरी में हमने मशीन भी लगानी है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बाय। दुआओं में याद रखिएगा।